हमने देखा कि बहुत सारे गरीब की वजह से मेहंदी नहीं लगवा पाते हैं और कुछ लोग बेचारे पैसा नहीं रहने की वजह से मेहंदी नहीं लगवा पाते। तो हमने ये भी दिल में विचार आया, हमारे लिए नहीं, बालाजी ये विचार लेके आए हैं, तब ये हमारा प्रेरणा हुआ कि हम कुछ करें वहाँ पे जाके। जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज जी बहुत सारा कर रहे हैं, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है। अगर हर एक नागरिक, हर एक हिंदुत्व कि अगर एक कुछ ना कुछ अगर बीड़ा उठा ले, तो अगर वो हमारा देश छोटा नहीं, हमारा देश महान बनेगा। जैसे कि मनोज तिवारी सर को भी लगाया। मनोज तिवारी को आपने मेहंदी लगाई थी? फोटो भी है। अच्छा। और हमने टी राजा सिंह जो हैदराबाद से आए थे उनको भी मेहंदी लगाया। और जो बद्रीनाथ के गुरुजी महाराज जी हैं, बद्रीनाथ के गुरुजी महाराज, उनको भी मेहंदी लगाया। और एक कोई और आर्टिस्ट आया था, उनको भी लगाया। मैंने सभी साधु संत को, जो एक कोई पंजाब से कोई आए थे साधु संत, दाढ़ी मतलब बड़ा था, हमको पहचानते नहीं थे, दो थे मतलब गार्ड लगल बाजू में खड़े थे, मतलब बड़े थे वो, साधु संत महात्मा थे, उनको मैंने मेहंदी लगाया। और उन्होंने भी, सब लोग भी हमको आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहो, अच्छा रहो। अच्छा, दोस्तों बागेश्वर धाम में निर्धन बेटियों की जो शादी हुई थी, कहीं ना कहीं उन बेटियों का एक सपना होता है कि हमें भी पार्लर जाकर के अपने हाथों पर अच्छी अच्छी मेहंदी लगवानी होती है और अच्छे अच्छे पार्लर पर जाकर के डेकोरेट यानी सजावट करनी होती है। लेकिन वो निर्धन बेटियां रहती हैं, या तो उन बेटियों में किसी के माता पिता नहीं है, अगर किसी के पिता हैं तो वो बहुत लाचार हैं पैसे की तरफ से। लेकिन एक बाप तिनका इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी करता है, फिर भी उनके अरमानों को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन भारत देश में एक ऐसी महान विभूति जो 27 साल की उम्र में धर्मपिता बने हैं कम से कम 1675 कन्या बेटियों की। लेकिन जब अगर उन बेटियों की मेहंदी की बात आए तो हमारे एक भाई हैं जिनका मेहंदी डिजाइनर है, अगर बोले तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जो बेटियों के सपने हैं यानी उनके सपने हम करेंगे, यानी इन जैसे भाई बात उनका सपना पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अखिलेश मेहंदी आर्टिस्ट, और ये मेरे नाम से दुकान चलता है। मेरा नाम है अनिल, वो मेरा दुकान है। मैं यहाँ पे सेवा देने आया हूँ। कौन सी जगह आपकी? बैंगलोर से? मैं बैंगलोर में रहने वाला गोरखपुर का हूँ, और मैं सेवा देने के लिए खाली बैंगलोर से आया हूँ, खाली बहनों को मेहंदी लगाने के लिए। और हमने 200 प्लस लोगों को मेहंदी लगाया, सब बहनों को मैं मेहंदी लगाया। और हमको बहुत खुशी हुआ उन बहनों के हाथों में जिसके माँ बाप नहीं है, जिसको ये हमारे गुरु जी इतने महान काम कर रहे हैं, परम पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज, हम उनको नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। और इस धरती को मैं, बागेश्वर धाम धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने ये प्रण क्यों लिया कि बागेश्वर धाम में निर्धन बेटियों की शादी है और हमारा आर्टिस्ट वहाँ मेहंदी लगाएगा? हमने ये सोचा कि हम, और हमारे एक दिन अगर सब हिंदू तो एक साथ खड़े हो तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हमारा, कितनी बेटियों को आपने मेहंदी लगाई थी? कितनी बेटियों को आपने? हमने सर 200 प्लस लोगों को मेहंदी लगाया। हमारी जो टीम है, जो कुछ हमारे पंकज भाई आए थे, कुछ लोगों को लेकर के, जैसे हम भी बैंगलोर से आए थे, कुछ लोग दिल्ली से आए थे, तो मैं सभी को मिल के उन लोगों को भी बधाई देता हूँ। वो लोग आए और हमारे साथ सहयोग करके इस बागेश्वर धाम को, जो मेहंदी कार्यक्रम था, उसको सफल बनाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ गुरु जी को। मैंने गुरु जी से मिला और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, आप लगाओ, आप खुश रहो, ऐसे आशीर्वाद भी दिया। मैं उनका तहे दिल से, मैं पहली बार आया बागेश्वर धाम में और हमें गुरु जी का पैर छूने का मौका मिला, गुरु जी की बात करने का मौका मिला। हम, ये अद्भुत है। हमने सोचा नहीं था कि हम गुरु जी से मुलाकात हो पाएगी या फिर हम गुरु जी का पैर छू पाएंगे, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद। और गुरु जी को मैंने खुद चाय बना के अपने हाथों से पिलाया। सबसे बड़ी ये सौभाग्य बना के हमारा बुलेट चाय का पहले दुकान था बैंगलोर में, हम 25 वैरायटी का चाय बनाते थे, बुलेट चाय करके था नाम। तो कुछ वजह से बंद हो गया था, तो हमको गुरुजी बोले कि आप हमको बेटा चाय बनाओ। तो हमने 3:30-4 बजे सुबह की यहाँ पे मंदिर में मुलाकात हुआ था, और हमको गुरुजी हमारे हाथ से चाय पिए, उनको बहुत अच्छा लगा। हमने पूछा गुरुजी कैसा हमारा चाय था, तो बोले बेटा बहुत अच्छा है, आप मतलब मेहंदी का काम छोड़ के कुछ अच्छा काम करो। ये हम लोग को इतना मार्गदर्शन दिया है कि मेहंदी का करके ना करके दूसरा काम करो, उसमें आप सफल होंगे। फिर आपने किया? हाँ, आपने वो शुरू किया काम? अभी शुरू नहीं किया, अभी ये गुरुजी परसों ही बताए हैं। तो अभी मैं सोचूंगा कि मतलब कुछ और हमको करना है। मेहंदी जहाँ निर्धन बेटियों के अलावा आपने और किस किस को मेहंदी लगाई? हमने लगाया, उन बेटियों को उस समय क्या फील हो रहा होगा जिस समय आप मेहंदी लगा रहे थे?
उनको फील ही नहीं हो रहा था कि हमको यहाँ पे मेहंदी मिलेगा। उनको फील नहीं हो रहा था कि बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी में कि हमको यहाँ पे मेहंदी लगाई जाएगी। लेकिन वो लोग वहाँ पे भावुक हो गए थे, काश हमारे माँ बाप होते और ये हमारे माँ बाप हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज आज बन के हमारा इतना अच्छे से कर रहे हैं। मैं कभी जीवन में इस बागेश्वर धाम का नहीं भूलूंगा और मैं तहे दिल से मैं यहाँ पे आती रहूंगी और मैं हर साल सेवा भी दूंगी। बागेश्वर धाम जो कन्या विवाह होता है तो सब बहनों ने हमको बोला है। दोस्तों ये भाई के भाव बता रहे हैं कि जिस तरह से इसने उन कन्याओं को सिर्फ अपनी मेहंदी की डिजाइन नहीं दी है, एक उनके हाथ पर मेहंदी की वर्षा की है, एक पूरे भारत देश में ये मैसेज भेजा है कि बागेश्वर धाम सरकार तो जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बट अगर सभी इस जैसे युवा भाई हर घर में से अगर यही सोच लेकर के यहाँ पर काम करने लग जाए तो शायद मैं चाह रहा हूँ कि भारत देश की जितनी भी निर्धन बेटी हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये भाई भी मैं आपको भी बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बद्रीनाथ वाले महाराज जी जैसे लोगों के हाथों में आपने, यानी एक इतनी बड़ी महान विभूति संतों के हाथ में आपने मेहंदी लगाई, मनोज तिवारी जी के आपने हाथों में मेहंदी लगाई, और सबसे बड़ी बात है कि पूज्य सरकार के हाथों में भी मेहंदी लगाने वाली यही है। बाकी ऐसे अगर दिलदेर और दिलदार व्यक्ति और भक्त अगर हर घर में से निकल जाए तो शायद भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो छोड़ो, विश्व गुरु भी भारत बन जाएगा। बाकी इस भाई के लिए आप क्या कहते हो मुझे जरूर बताइएगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं इनको भी लाइक करिए, सपोर्ट करिए और आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम की जय और हमारे हिंदू राष्ट्र की जिंदाबाद और भारत माता की जिंदाबाद और बागेश्वर धाम जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक फोटो